39 पद निकालेंगे, लूका 6 अध्याय का 39 पद और 40 पद। 6 अध्याय का 39 और 40, और इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। आमीन, हालेलुया। वचन क्या बता रहा है? फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? हालेलुया। ये वचन के लिए परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद करिए। देखो ध्यान से सुनो, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? अगर अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है, पूछ रहा है क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर जाएंगे अगर संग संग चलेंगे तो? हालेलुया। फिर बोल रहा है जो कोई सिद्ध होना चाहता है वो अपने गुरु के समान होता है। फिर से सुनिए, क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? फिर बोलता है कि जो कोई सिद्ध होना चाहता है वो अपने गुरु के समान होता है। मतलब ये जो कोई सिद्ध होने का प्रक्रिया में है, सिद्ध होने का मतलब है कोई मोह माया उसको टच नहीं करेगा, उससे वो लुभावित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, कोई लालच से वो प्रभावित नहीं होगा, कोई स्त्रियों का मोह उससे उसको प्रभावित नहीं कर सकता, कोई पैसों का मोह उसको नहीं कर पाएगा, कोई नशा उसको मोह नहीं पाएगा। किस लिए नहीं मोह पाएगा? उसके गुरु के मार्ग पर चलने से उसको कोई भी चीज भटका नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि वो सिद्धता की ओर चल रहा है या वो सिद्ध हो चुका है। हालेलुया। हम में से कितने लोग ऐसा ही तो जीवन चाहते हैं कि हे परमेश्वर मैं पाप ना करूं, चाहे पैसों के लालच में, चाहे स्त्रियों के लालच में, चाहे घर मकान के लालच में, या मेरा कोई भी स्वार्थ के लालच में मुझसे पाप ना हो जाए। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? सोचते हैं ना कि मुझसे पाप हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा सोचते कहीं ना हो जाए। क्यों नहीं हो जाए? क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं ये जगत की जो अभिलाषाएं हैं, जो संसार की जो चीजें हैं, वो किसी भी आदमी को गिराने के लिए पीछे खड़ी रहती है, किसी भी आदमी को। और संसार की अभिलाषाएं तभी उसको गिरा पाएंगी जब उसके अंदर भी उनके लिए तड़प होगी। हालेलुया। अब एक आदमी शरीफ बन के सादा ड्रेस पहन के खड़ा है और उसके अंदर तड़प है पाप करने की, तो ज्यादा देर तक वो सफेद ड्रेस पहनकर महात्मा गांधी बनकर नहीं रह पाएगा, ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। आपके बीच से जाएगा तब जाके पाप कर देगा। वो जब तक आपके बीच में तब तक ऐसा रहेगा। ज्यादा देर तक चोर अपनी चोरी की हरकत को नहीं रोक पाएगा अगर उसकी इच्छा है, इच्छा में अंदर में है चोरी करने के लिए। हालेलुया। तो ये जगत किसी का पॉकेट से 5 रुपया भी गिरवा दे तो उसके लिए भी वो अपने ईमान को गिराकर चोरी कर लेगा, चोर, क्योंकि उसके अंदर चोरी की लालसा है। हालेलुया। व्यभिचार, चाहे कोई स्त्री सुंदर ही ना सही, चाहे कैसी भी सही, लेकिन उसके अंदर में भरी हुई है व्यभिचार करने की इच्छा। इसलिए कुछ भी आ जाएगा, बस कुछ भी आ जाए, वो अपने आप को गिराने के लिए सोचेगा नहीं। चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या ना हो, चाहे वो कितनी भी कैसी भी स्त्री हो, तो भी वो सोचेगा नहीं अपने आप को पाप में, क्योंकि ये वो चीज नहीं है कि वो स्त्री उससे पाप कराने की इच्छा जगा रही है। उसके अंदर पाप करने की इच्छा है बोल के वो इस स्त्री के पास जाने की इच्छा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको 5 रुपए का नोट गिर गया किसी की पॉकेट से और आपने उठाया और उसको बताया नहीं, तो ये इसलिए नहीं है कि 5 के नोट ने आपको बहका लिया, नहीं, आपके अंदर की इच्छा ने 5 के नोट की तरफ बहका दिया। हालेलुया, हालेलुया ना। आपका मकान का लालच का चक्कर में आप किसी का हत्या नहीं किए कि उसका मकान आपको आकर्षित कर रहा है, नहीं,
आपके अंदर वैसा ही स्वभाव है कि किसी भी की भी संपत्ति हो, फ्री में मिल जाए, चाहे 2, 5, 3, 5 लड़ाई करना पड़े, लेकिन उसको हथिया लो कैसे भी करके, वो आपको उस मकान की तरफ ले जा रहा है। हालेलुया। वो मकान आपको नहीं बुला रहा है। हालेलुया। आप उसकी तरफ जाते हो। इसलिए जब ऐसे काम में पुलिस पकड़ती है तो आपको जेल करती है, उन लोगों को नहीं जिसकी वजह से आप वो काम कर रहे हैं। हालेलुया ना। ये जीवन में ऐसे ही तो होता है। अगर आप किसी भी छेड़छाड़ में फंस गए, या किसी भी स्त्री को छेड़ रहे हैं, या किसी का पॉकेट से पर्स आपने निकाल लिया है और आप पकड़े गए हैं, तो पर्स जिसकी जेब में उसको पकड़ती है, या पर्स जिसने निकाला उसको पकड़ती है? पुलिस। हालेलुया। पुलिस उसको पकड़ता है जो पर्स निकालता है, जिसने पर्स की चोरी की है, जिसने पैसों की चोरी की है, जिसने छेड़छाड़ की है। उस लड़की को नहीं पकड़ता जिसको उस आदमी ने छेड़ा है। हालेलुया। तो कौन ले जा रहा है आपको पाप की ओर? दुनिया में जितना भी ज्यादा लोग हैं, वो क्या दिखाता है पता है? कि ये दुनिया ही ऐसा है, इसमें सब पापी है, और हमको इसीलिए पाप करना पड़ता है क्योंकि ये दुनिया हमको मजबूर कर देता है पाप करने के लिए। तो दुनिया मजबूर नहीं करता है, मेरे अंदर में पाप करने की इच्छाएं हैं, वो मुझे वहाँ ले जाती हैं। हालेलुया। वो मुझे उस जगह पे ले जाती हैं, उस चीज़ को करवाती हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से बचने के लिए प्रार्थना भी करते हैं, हे प्रभु मुझसे पाप ना हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहां पे अगुवाई करेगा? क्या उसको हटा देगा जो आपके सामने है? हालेलुया। आपके सामने स्त्रियां घूमेंगी, पैसे घूमेगा, मकान घर सभी आपके सामने है। क्या परमेश्वर उनको मिटा दे? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके लालच के पीछे उस घर का नाश कर दे जिस घर पर आपकी नजर है? तो दूसरे के घर को क्यों नाश करे? क्या ये पाप नहीं होगा जो अगर परमेश्वर ने दूसरे के घर को नाश कर दिया? चल तू पाप ना करे इसलिए मैं उस घर को ही नाश कर देता हूँ, हटा देता हूँ वहाँ से, उस स्त्री को ही वहाँ से हटा देता हूँ, या उस लड़के को ही वहाँ से हटा देता हूँ, जिससे तू बार बार पाप में या फोन कॉल्स में बहक जा रही है। हालेलुया। ऐसा नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर से ये मांगिए, मेरे दिल की कर अगुवाई कि मैं कोई पाप नहीं करूं। हालेलुया। हालेलुया। ये मांगिए, ये मत मांगिए कि सबको हटा दे परमेश्वर। हालेलुया। सबको नहीं हटाएगा परमेश्वर। परमेश्वर से यदि ये मांगिए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा अंधा अंधे के पीछे चलेगा, तो क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? ये सच बात है। जब आदमी के पास नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो वो ऐसे ज्ञान के पीछे भागता है जिससे वो तो गड्ढे में गिर ही रहा है जो ऐसा ज्ञान दे रहा है, और हम भी गड्ढे में गिर रहे हैं। अब एक मान लीजिए आपका गुरु ही शराब पीने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, हाँ, भांग नशा गांजा पीने वाला है, आप उसके पास बैठ के उसका भजन करेंगे तो वो तो गड्ढे में है ही, तो आप तो गड्ढे में ही गिरेंगे। हालेलुया। आप नशे से बाहर निकलने के बजाय आप नशे में चले जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मार्ग दिखाने वाला खुद पापी है, तो मुझे भी पाप में डूबना ही पड़ेगा, बेशक मैं कितना भी रोकूं अपने आप को पाप से। हालेलुया। कितना भी रोकूं। इस दुनिया में देखो कितने सारे रास्ते, कितने सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन आप एक बात को नोटिस करो, वो जो सिखा रहा है वो अंधा तो नहीं है। हालेलुया। वो अंधा तो नहीं। अगर वो अंधा है तो उसका पीछे चल के तुम कहीं नहीं जाना, बिना गड्ढे के आप कहीं और दूसरे जगह नहीं जाना, आप भी गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया।
आपका गुरु ने 4 शादियां की, 5 शादियां की, आपके गुरु ने इतने सारे नशे किए, आपके गुरु ने इतने सारे लोगों को छेड़ा। अगर ऐसा गुरु के पास बैठ बैठ कर आप सुन रहे, आप कैसे पाप से बच सकते हैं, कैसे फ्री होंगे? आप सोचते हैं कि हे ईश्वर, चाहे वो कोई भी ईश्वर हो, खुदा हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, मुझे पाप से बचा। कैसे बचेंगे? आप तो उसी की बात सुन रहे हैं, उसके पास बैठे, उसको आदर्श दे रहे हैं जिसने पाप ही पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ गया बात को समझना। आपको ऐसे 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 के पास बैठकर सुनना है, ऐसे के पास बैठकर उसका भजन करना है जो आपको पाप से निकाले, ना कि खुद पाप में हो। क्योंकि अगर वो खुद पाप में होगा तो आपको आजाद कभी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको छोड़ा कभी नहीं पाएगा, आपको बचा कभी नहीं पाएगा। क्या कहता है वचन? वचन यही कहता है, जो कोई सिद्ध होना चाहता है वो अपने गुरु के समान होता है। आज देख लो, आपका हालत देखकर आपका बता दूंगा गुरु कौन है। हालेलुया। आपका हालत देख के, हालेलुया, हालेलुया। आप अपना हालत देखो और अपना गुरु को पहचानो कौन है। हालेलुया। अगर कोई आदमी गांजा सुट्टा पीता है तो हमको तो पता, आपको तो पता, क्या ये बताने का भी जरूरत नहीं उसका गुरु कौन होगा। कौन हो सकता है उसको सिखाने वाला? उसको गांजा पिलाने वाला कौन हो सकता है? उसको भांग पिलाने वाला कौन हो सकता है? उसको नीचे गिराने वाला, जंगलों में घुमाने वाला, परिवार को छोड़कर, बोलता है मोह माया छोड़ो, तो परिवार को ही छोड़कर जंगलों में बैठने वाला कौन हो सकता है? वो कोई सिद्ध गुरु नहीं हो सकता, वो परफेक्ट गुरु नहीं हो सकता। हालेलुया। जब तक आदमी अपने परिवार के बीच में और लोगों के बीच में नहीं रहेगा, तब तक वो सिद्ध बन भी नहीं सकता। जंगल में तो पाप करने के मौके ही नहीं मिलेंगे, तो वहां पर शेर सोचता है कि हम ही सारी पृथ्वी का राजा है, क्योंकि जंगल में उससे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब वो शहर में घुस जाता ना तो उसका मौत आ जाता है। जंगल से निकलकर जब वो शहर में घुस जाए ना तो उसका मौत थोड़ा देर बाद ही सही, लेकिन कोई ना कोई उसको मार देता है। क्यों मार देता है? तब पता चलता है कि शेर ही सारी पृथ्वी का राजा नहीं है, वो जंगल में ही राजा था। हालेलुया। इसी तरह एक पापी आदमी पाप के डर से लोगों को छोड़ देता है कि पाप करना पड़ रहा है। मोह माया उसका पूरा परिवार है, उसका सारा संसार है, तो मैं उसको ही छोड़ दूं। तो फिर ये बता, परमेश्वर ने फिर दिया ही क्यों तुझे? हालेलुया। तुमको दिया ही क्यों ये चीज? क्योंकि बात क्या है? बात ये है, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो गड्ढा में गिरेगा। हालेलुया। तो गड्ढे में गिरने जा रहे लोग, भाई बहन माता पिता ऐसे बहुत सारे हैं जो गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। और जब हम उनको बैठकर आदर से सुनते हैं तो उनकी आदतें हमारे अंदर आती हैं। हालेलुया। उनकी आदतें, उनका चाल चलन हमारे अंदर आता है। बेटी ने उपवास किया होता है 16 शुक्रवार या 16 मंगलवार, लेकिन पति मिलता है एकदम ज़्यादा नशेड़ी। क्यों मिलता है ऐसा? इतना उपवास करने के बावजूद क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि जो बनना चाहता है वो अपना गुरु का तरह बनने जा रहा है। हालेलुया। आप जो यहाँ पर बैठे, ये जो सीख रहे, ये जो सुन रहे, तो आपके अंदर जरूर इच्छा तो है ना कि हम यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। तो आप भी अपने गुरु के जैसे ही बनने जा रहे हैं। हालेलुया। आप जिस जगह पर बैठ रहे हो, जिस जगह पर सुन रहे हो, जिस जगह पर आप आने दे रहे हो बातों को, वही चीज तुम्हारे लाइफ में आएगा। हालेलुया। उससे कैसे बचोगे? अब ये बोलोगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? जब हम ऐसे सोचते हैं तो हम अंधे जैसे मार्ग पर चल रहे होते, गिर जाएंगे। ये सच बात है। मेरा बेटा अगर भांग गांजा शराब पिए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अपना बेटा का तरफ देखो,
हालेलुया। अपना अपना बेटा बेटी का तरफ देखो कि वो भाग जाए घर से तो अच्छा लगेगा। हालेलुया, नहीं ना। तो अपना अपना बेटा बेटी को तो तुम उससे भी अच्छा बना के रखा है, तो समझो उससे अच्छा तो तुम्हारा बेटा बेटी है। हालेलुया। जिसको किसी गुरु ने नहीं बल्कि माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया, ऐसा शिक्षा दिया, जो कोई नशा नहीं करता, किसी लड़की को नहीं छेड़ता, कहीं जुआ नहीं खेलता, हाँ, उससे तो अच्छा हमारा बेटा बेटी है जिसको ये संस्कार मिल गया। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है, जो कोई सिद्ध होना चाहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, जो कोई सिद्ध होना चाहता है वो अपने गुरु के समान होता है। तो हमारा गुरु क्या सिखाता है, उन चीजों को मत हटाओ जो आपका सामने है, परमेश्वर से अगुवाई मांगो कि तुम पाप ना करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से अगुवाई मांगो कि उधर तुम जाओगे या नहीं जाओगे, परमेश्वर मदद कर, मैं नहीं जाना चाहता उधर, मैं उसको छूना नहीं चाहता, मैं उसको करना नहीं चाहता, मेरी मदद कर परमेश्वर। ये वाला मार्ग चाहिए आदमी को, ना कि आदमी अपना परिवार को सबको छोड़ दे और जंगल में चला जाए, या किसी भी चीज को इतना ज्यादा माने कि उसका बच्चा करे तो बुरा मान जाए और वो खुद ऐसी बातों को सुन रहा हो। हालेलुया। तो क्या होगा, अपना पहले मार्ग सुधारो। कोई भी आदमी अपना रास्ता नहीं ठीक करेगा ना, तो कितना भी बाबा आ जाए, कितना भी लोग टोना टोटका करके सहायता ले ले, किसी से भी कितना भी कुछ भी करवा ले, उसका लाइफ में कभी खुशी और शांति नहीं जल्दी आएगा, क्योंकि मार्ग ठीक नहीं है। हालेलुया। कुकर ठीक से बंद नहीं होता, इंतजार कर रहे सीटी कब आएगा, सीटी कब आएगा, आधा घंटा हो गया सीटी आया ही नहीं। हालेलुया। लेकिन कुकर भी ठीक बंद है, लेकिन ठीक से बंद नहीं है। हालेलुया। किसके साथ हुआ है ऐसा, किसी का साथ हुआ है ऐसा कि आपका कुकर को आपने बंद कर दिया हो और सीटी काहे नहीं आ रहा है, सीटी क्यों नहीं आ रहा, आधा घंटा हो गया, पता चला फिर से हिला के ठीक से बंद किया। किसका साथ हुआ ऐसा, वेरी गुड। हालेलुया। तो मार्ग सिस्टम ठीक करना होगा, तब वो भोजन आपको मिलेगा, नहीं तो इंतजार ही करते रहो, मेरा उपवास का फल कब मिलेगा, मेरा प्रार्थना का फल कब। हम ऐसा कामना तो नहीं किए थे, हम इसलिए तो उपवास नहीं रखे थे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए उपवास तो नहीं रखे थे, हम इसलिए तो मैरिज नहीं किए थे। अब क्या करें, बात यह है कि मार्ग ही गलत है, तो आपको मिलेगा क्या। हालेलुया। अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, और जो सिद्ध होना चाहता है वो अपने गुरु के समान बनता है। तो अगर हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनेंगे, जो चीजों को देखता तो है लेकिन वो अगुवाई दिल में पाता है कि मुझे पाप नहीं करना, बाहर वाला को हटाने का इरादा नहीं करता। हालेलुया। ये पड़ोसी खराब है, इसको एक काम करो, तोप से उड़ा दो। क्यों उड़ा दो, क्योंकि रोज झगड़ा होता है। किसका वजह से, केवल उसी की वजह से होता है? नहीं, दोनों झगड़ा करते तभी तो होता है। हालेलुया। बात तो यहीं पर आ जा रहा है ना बार बार, कि हमारा समझने वाला जो सिस्टम है वो बिगड़ गया, और इसलिए हम सचमुच का जो यीशु मसीह है, जो ना शराब पीता, ना गांजा खाता, ना भांग खाता, ना नाचता, ना लड़कियों के साथ व्यभिचार किया, उस यीशु को हम पहचान नहीं पाते। हालेलुया। जो हमारे लिए लहू बहाया उसको नहीं पहचान पाते। हालेलुया। किस लिए नहीं पहचान पाते? इसीलिए नहीं पहचान पाते, हम लोग का सिस्टम बिगड़ा हुआ, हम लोग का दिमाग हिला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। किस किस को समझ में आ रहा है? ताली बजा के धन्यवाद। देखो क्या बात बोला यीशु मसीह ने। फिर उसने, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु आप गुरु से आगे कैसे निकलोगे भाई? वचन में बताया है, चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं होता। मेरा गुरु अगर नशा करता है तो कितना भी रोक लूँ अपने आप को, मैं उससे बेहतर तो बनूंगा नहीं। हालेलुया। उसके जैसा बन सकता हूँ लेकिन उससे बेहतर नहीं बन सकता। उसके साथ साथ चल सकता हूँ, उससे आगे नहीं निकल सकता। गुरु से आगे कोई निकलता है?
नहीं, गुरु के साथ गुरु का जैसा कोई बन जाए बन सकता है, लेकिन गुरु से अच्छा कोई बन सकता है नहीं, तो आप कैसे बन जाओगे? हालेलुया। जैसा संगति में रहोगे आपको वैसा ही बनना है, चाहे 2 साल लगे 5 साल लगे, आपको बनना है। वो चीज बनने में टाइम लगेगा, सिस्टम चलेगा, जिस सिस्टम से आप चल रहे वो पूरा होगा ही। आपको नशेड़ी बनना है तो बनना है, क्योंकि गुरु नशेड़ी है। हालेलुया। बनना ही ऑटोमेटिक, कितना भी सावधान रहो। नहीं, पास्टर जी ऐसा बात बोलिएगा स्टेज में, ये बात हम नहीं करके, कितना भी कुछ भी 10 साल बाद होगा, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि आपका गुरु से आप बेहतर नहीं बन सकता, आप उसका जैसा ही बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। उससे बेहतर आप कैसे बन सकता है? आप सोचेगा आप उससे बेटर बन जाए, आपका लड़का लड़की उससे अच्छा निकलेगा। जो काम आप देखने में प्रसन्न हो रहा है और वो काम अपना बेटा बेटी के जीवन में देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं हो आपके जीवन में? हालेलुया। ये नहीं होगा। प्रभु ने बोला दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। जैसा निकालेंगे वैसे ही आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह बोला, उसी 6 अध्याय में लिखा है। देखिए वचन को पढ़ते हैं, 6 अध्याय का 20 और 21 पढ़ेंगे हम। लूक रचित सुसमाचार 6 अध्याय 20 और 21। छः अध्याय लूका, उसका 6 अध्याय 20, 21, 22 पढ़ेंगे। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, क्या धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। आमीन। 22। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। आमीन। हालेलुया। क्या ही धन्य हो तुम जो दीन हो। अब देखिए, दीन बनने से कोई छोटा मोटा चीज मिलने नहीं जा रहा है। बोल रहे हैं परमेश्वर का राज्य, जहां परमेश्वर शासन करता है, वो तुम्हारा है। हालेलुया। इतनी बड़ी चीज अगर कोई प्रभु के पीछे चल रहा है, यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, तो बोल रहा है क्या ही धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर का राज्य जो है वो तुम लोगों का है। हालेलुया। और फिर क्या कहता मालूम है? धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। जो लोग परमेश्वर का भूखा है, भूखा उसको नहीं बोलते जो सारे भोग कर रहा है और भजन कर रहा है, सारे गलत काम कर रहा है और भजन कर रहा है। भूखा यहाँ पर उन लोगों को लिए बोला जा रहा है जो परमेश्वर के पीछे इतना भूखा है कि अपना पीछे पति को गुस्सा में छोड़ के आया है, अपना घर को ऐसे ही छोड़ के आया है। हालेलुया। घर में अशांति हो रहा था, फिर भी वो प्रभु के लिए आया है। हालेलुया। 4 दोस्त के साथ जो दारू पीते थे उन्होंने भी बुलाया था, लेकिन वो फिर भी उनको छोड़कर इस भवन में प्रभु का वचन सुनने के लिए आया है। हालेलुया। वो भूखा है जो किसी लोगों का परवाह नहीं किया। पड़ोसी बोल रहे थे, अरे तू क्रिश्चियन हो गया, तू चर्च जा रहा है, वो ये सब सुनने के बाद भी परमेश्वर के ही पास आया है, उसको बोलता है भूखा। हालेलुया। उसको बोलता है असली भूखा परमेश्वर। हालेलुया। वो जो खाना खाता है उसको भूखा नहीं बोलते, यहाँ पर उल्टा है। परमेश्वर के लिए जब यदि लात गाली घूसा आपने खाया हो और फिर भी आप परमेश्वर के पास बैठे हो, तो इसको बोलते भूखा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भूखा। और वचन क्या कहता पता है? धन्य हो तुम जो भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तृप्त करेगा तेरा पेट, परमेश्वर भरेगा।
तेरा परिवार की हर एक जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा, तेरा हर एक रिलेशन परमेश्वर ठीक करेगा। बस तू भूखा रहे परमेश्वर के लिए, तुझे तृप्त किया जाएगा। लेकिन लोग आज संडे के दिन में क्या कर रहे होंगे? ज़्यादा लोग आराम कर रहे होंगे, ज़्यादा लोग सिनेमा देखने गए होंगे, ज़्यादा लोग घूमने गए होंगे। वो सोचते होंगे इस संडे नहीं तो अगले संडे चले जाएंगे। उनके लिए ऐसा है, हालेलुया, उनके लिए ये चीज़ ऐसा है। लेकिन जो भूखा है ना, वो आपको हर संडे चर्च में दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उन्हीं को तृप्त करता है, क्योंकि वो भूखा है। हालेलुया, तृप्त करता है। फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेगा, तुम धन्य हो। हालेलुया। बोलता है क्या? तुम धन्य हो जब बुरी बुरी बात बोलकर मनुष्य तुम्हारी निंदा करेगा, तुम आनंदित होना। यहाँ पे लिखा है तुम उछलना। हालेलुया, तुम उछलना, आनंदित होना और उछलना। क्यों उछलना? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा वाला प्रतिफल है। हालेलुया, बड़ा वाला प्रतिफल। तुमने इंसानों के साथ समझौता नहीं किया, तुमने लोगों के साथ समझौता नहीं किया। किस लिए? कहीं बाहर किसी लड़की को लेके भागना इसलिए नहीं, परमेश्वर को पाने के लिए, उसमें पवित्र बनने के लिए, उसकी बातों को गले से लगाने के लिए, उसके सामने सजदा करने के लिए मैं ये सब किया। तो परमेश्वर बोल रहा है तुम धन्य हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं दूसरी जगह जुआ खेलने के लिए तो कर नहीं रहा। देखो, आज एक माँ बाप इस बात को चाहता है, कैसी भी संगति हो, अगर मेरे बेटे या बेटी को सुधारती है तो उस संगति में अगर वो जाता है तो जो कुछ मैं उसके लिए कर सकता हूं वो करूंगा। हालेलुया। हर माँ बाप ये चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु के पास एक अलग, इसके बावजूद भी यीशु के लिए अलग बात है। हालेलुया। कहीं यीशु के पास तो नहीं जाता है। हालेलुया। तो वहां कितना भी अच्छा बात हो, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। हालेलुया। कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छी बात सीखने जा रही है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े चुगलीबाजी करने से अच्छा है वो परमेश्वर के लिए इतनी लड़ाई को लड़ रहा है, वो परमेश्वर के लिए इतना दौड़ रहा है, परमेश्वर के लिए इतना परिश्रम कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। मैं तो कर नहीं पाया अपने नौकरी चाकरी के चक्कर में। हाँ, माँ भी सोचेगी मैं तो कर नहीं पाई क्योंकि बाल बच्चों का चिंता में परेशानी में समय व्यतीत कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको सपोर्ट करूंगी तो परमेश्वर क्या पता मेरे जीवन का पाप क्षमा कर दे। हालेलुया। क्या पता परमेश्वर मेरे जीवन का पाप क्षमा कर दे, मेरे जीवन को आशीर्वाद कर दे। अगर मैं अपने बेटे बेटी को सपोर्ट करूं कि तू जा यीशु मसीह के पास, मेरे लिए भी प्रार्थना कर। हालेलुया। क्या पता प्रभु यीशु मेरे पाप, जो मुझे भक्ति करने का मौका नहीं मिला, जो मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिला, जो मुझे कहीं भजन करने का मौका नहीं मिला, मेरा बेटे बेटी को अगर मैं सपोर्ट कर दूं, क्या पता परमेश्वर मुझे भी प्रतिफल दे। हालेलुया। क्या बोला? जो इन छोटों में से छोटों के साथ कोई करेगा तो वो उसका बदला पाएगा। पिछला सप्ताह ही पढ़ा था हमने वचन को कि जो इन छोटे में से छोटों को एक का भी आदर करे मेरे नाम से तो वो उसका बदला पाएगा। हालेलुया। अगर आपका बाल बच्चा, आपका बेटा बेटी बोलता है यीशु के लिए जा रहे हैं, तो आप बोलो जाओ, आप उसका बदला मिलेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर उसका फल आपको जरूर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाथ ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। मरकुस 10 अध्याय का उसका 29 पद पढ़ेंगे। मरकुस 10 अध्याय का उसका 29 पद। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। 29, 30, 31 इसमें लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। और अब यहाँ पे लिखा है और अब मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। ये इस समय की बात नहीं बोल रहा है कि जब आप प्रभु के पास जाओगे तो 100 गुना मिलेगा। हालेलुया।
इसमें ये बाइबल कब लिखा है? ये तो हमको तो लगता है कि आपके भी जन्म से पहले लिखा होगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे उसके जन्म से तो पहले लिखा होगा ये बाइबल। हालेलुया। यहाँ पर उससे पहले यीशु मसीह, उससे पहले भी लोग थे इस धरती पर आपके जन्म से पहले। और जब यीशु मसीह इस धरती पर था तो उसने कहा ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे नाम के कारण अपने घर, अपने भाइयों, अपने खेत, अपने भाई बहन, अपने माता पिता को ना छोड़ दिया। हालेलुया। किसके लिए? घूमने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने के लिए नहीं। आज आप भी कई दोस्तों से मुंह मोड़कर इधर संडे को चर्च आए। आज आपके पास भी कई काम होंगे और लोगों के जीवन में रहते भी, और आप इधर बैठे हैं। हम लोग की आशीष अलग अलग क्यों है? हम सबके जीवन में अलग अलग आशीष क्यों है? क्योंकि अलग अलग तरीके से हमने परमेश्वर को खुश किया है। इसीलिए परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से आप लोग को, किसी को आशीष में कम, किसी को आशीष में ज़्यादा, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, क्योंकि सब लोग का अपना अपना परिश्रम, उन्होंने जैसा दिखाया परमेश्वर ने वैसा उनको दिया। हालेलुया। नहीं तो समान हो जाना चाहिए ना। आप तो एक ही प्रभु को मान रहे हैं, एक ही चर्च में आ रहे हैं, एक ही दास का बात सुन रहे हैं, तो आपका आशीष तो सबका बराबर होना चाहिए। क्यों नहीं है सबका बराबर? प्रभु पक्षपात करता है क्या? क्या प्रभु ने छिपा के पॉकेट में रख लिया क्या? नहीं, सबका अलग अलग परिश्रम, सबका अलग अलग समर्पण है। कोई अपना पत्नी से झगड़ के आया है चर्च में, कोई अपना पति से झगड़ के आया है, किसी का किराया नहीं है, पैदल ही चर्च में आया है। हालेलुया। तो ये परिश्रम अलग अलग है तो आशीष अलग अलग है, बरकत अलग अलग है। कोई रोकता है परमेश्वर के पास मत जाना, और कोई बोलता है कि तू जा, इसलिए उसका आशीष है। हालेलुया। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनका अंदर का जो इच्छा है वो पाप करवाने वाला है उनसे, विरोध करवाने वाला है उनसे। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। अगर आपने, देखो आगे क्या और क्या लिखा है 30 पद में, 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माता पिताओं और बाल बच्चों और खेतों को सताव के साथ परलोक अनंत जीवन। जिस जगह पर हम 6 अध्याय लूका में पढ़ रहे थे ना, उस जगह पे ये भी लिखा था, जब लोग बुरी बात बोलकर मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, फंसाएं, तो आनंदित होना, उछलना। उस जगह पर एक और वचन लिखा है, वहां पे लिखा है तुम्हारा नाम भी काट देंगे लोग अपने परिवार में से। हालेलुया। वहां पे लिखा है नाम भी काट दे, नाम भी काट दे। यहाँ पे क्या लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ऐसा है तो तू 100 गुना पाएगा इसी समय में। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए ये चीज है तेरे अंदर, तू इसके लिए भी तैयार है, तू इसके लिए भी, तू उसके लिए भी तैयार है, तो 100 गुना तुझे इसी जिंदगी में मिलेगा। बाहर वाला नहीं, स्वर्ग में जाएगा तब नहीं, इसी जिंदगी में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है अब इस समय 100 गुना ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत तेरे जो पिछले हैं वो आगे हो जाएंगे, और जो आगे हैं वो पिछले हो जाएंगे। क्यों लिखा? क्योंकि सब नहीं ऐसा कर सकते, सब परमेश्वर को इस तरह से नहीं पुकार सकते, सब परमेश्वर को इस तरह से प्यासे नहीं है परमेश्वर की। दाऊद कहता है क्या पता है? हे परमेश्वर, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। मेरा मन तेरा प्यासा है। ऐसी भूख, ऐसी प्यास जो परमेश्वर को पाने की होगी, तो पाप से बचने की ताकत भी प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, पाप से कैसे बचे, कैसे बचे। समझिए इस बात को, अगर आपके अंदर ऐसी भूख प्यास है कि सबसे बढ़कर यीशु है, तो पाप आपका कुछ नहीं, पाप तो खाक के बराबर है आपके सामने। हालेलुया। क्योंकि ऐसी भूख, ऐसी प्यास जो यीशु के लिए होती है, उससे कोई भी कितना भी बड़ा तीरंदाज क्यों ना हो, उससे वो नहीं करवा सकता जो यीशु मसीह नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा भूख, ऐसा प्यास होना जरूरी है। लोग बोलता है कि मैं कैसे बचूं, मैं कैसे नशा छोड़ूं, मैं कैसे व्यभिचार छोड़ूं, मैं कैसे गलत चीजों को छोड़ूं। तुम्हारे अंदर भूख ही नहीं है तो छोड़ने वाला बात दूसरा बात है।
वो दूसरा तरफ है। हालेलुया। तुम अभी इस पार है और तुम्हारा पाप छोड़ने वाला बात उस पार है। अभी उसका बात मत सुनो, तुम पहले भूख तैयार करो, अपने अंदर भूख तैयार करो, प्यास तैयार करो परमेश्वर के लिए। जिस दिन परमेश्वर के लिए भूख प्यास आ गया और आगे परमेश्वर को रखने लगे, तो इतनी ऐसी ताकत प्रभु देगा पाप को छोड़ने वाली कि पाप का बाप भी आकर बोलेगा तू पाप कर, तो भी आपको हिला नहीं सकेगा। हालेलुया। तो भी वो आपको हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आपके अंदर की भूख ऐसी है परमेश्वर के लिए, जो पाप से लड़ने की सुपरनैचुरल ताकत दे सकती है। हालेलुया। बहुत पावर दे सकती है आपको, लोगों से लड़ने की ताकत दे सकती है, पाप से लड़ने की ताकत दे सकती है, व्यभिचार से लड़ने की। ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध होना चाहता है, जो सिद्ध होना चाहता है, वो अपने गुरु के समान बनता है। हालेलुया। हालेलुया। जो सिद्ध होना चाहता है वो अपना गुरु का समान होता है, और गुरु हमारा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। गुरु कौन है? यीशु मसीह। गुरु जब यीशु मसीह के सामने, तूफान तो बच्चा का तरह रहता था। एक बार यीशु मसीह नाव में जा रहे थे और यीशु मसीह नाव में सो रहा था, बड़ी जोर की आंधी चली, तूफान आया और पानी की लहरें ऊपर उठने लगी। हालेलुया। सब चेले डर गए और बोले तू सो रहा है और हम मरे जाते हैं। यीशु मसीह को तुरंत उठाया। यीशु मसीह ने ऐसे बोला, हे तूफान शांत हो जा, और तूफान शांत हो गया। तूफान बच्चा बन के रहता है प्रभु यीशु के सामने। हालेलुया। और लहरें थम गई और बड़ा चैन हो गया। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे विश्वास को बढ़ाओ। जो लोग सिद्ध होना चाहते हैं वो लोग अपने गुरु के समान बनते हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारा गुरु है, तो हमारा गुरु का तरह पावर भी हमारे अंदर काम करेगा। हालेलुया। हमारा गुरु का जो पावर है वो हमारे पास होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोल भी दिया था, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। लूका 10 अध्याय का 19-20 पद में लिखा है। लूक रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19-20 में लिखा है ये वाला बात, कि मैंने तुम्हें, देखो मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था, और मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये लिखा है। और क्या लिखा है? मरकुस 16 का 16 से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मेरे विश्वासी अगर प्राण नाशक वस्तु पी जाएंगे तो भी उनका प्राण नहीं निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्राण नाशक वस्तु मतलब जहर। हालेलुया। मेरे बेटे बेटी अगर प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनके प्राण की हानि नहीं होगी, क्योंकि जैसा उनका गुरु है वैसे ही उनके पास भी पावर है। हालेलुया। जैसा गुरु के पास है वैसे ही चेलों के पास है। प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर तुम मेरे चेले हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है? आज आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपके घरों वाली चीज ही मैंने आपको समझाई। एक व्यक्ति के पास एक ऑफिस का जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, आपका घर जाने का जल्दी भी हो सकता है, कोई घर पर आया हुआ है वो फोन कर रहा है वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कब तक? हालेलुया। परमेश्वर के पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह जब भी जाता था किसी को बोलता था, ए तू मेरे पीछे हो ले, वो तुरंत प्रभु के पीछे हो लेता था, सब कुछ छोड़ के। हालेलुया। प्रभु के पीछे, प्रभु का मार्ग पे चलना होता है। प्रभु के पीछे चलने का मतलब प्रभु का पीछे पीछे चलना नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलना, प्रभु जिस मार्ग पर चलता है उस पर चलना होता है। हालेलुया। तो प्रभु के पीछे चलने का मतलब पीछे पीछे चलो, क्या करना है नहीं मालूम, पीछे पीछे चलना, ये वाला चलना नहीं, प्रभु के मार्गों पे चलो, फॉलो करो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाते हैं इस समय और प्रार्थना करते हैं।